एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल पे। क्या आपको दिन भर बिना काम किए थकान महसूस होती है, कमर और पैरों में दर्द रहता है या फिर बाल झड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आपके शरीर में उस चीज़ की कमी हो जिसे हम लोग सनशाइन विटामिन यानी विटामिन डी कहते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन डी ले रहे हैं तो ये आपके लिए जहर भी बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन डी का पूरा सच, ये क्यों ज़रूरी है, कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और सही इलाज क्या है। आइए सबसे पहले समझते हैं विटामिन डी आखिर करता क्या है। आसान भाषा में यह हमारे शरीर का मैनेजर है। इसका सबसे बड़ा काम है आपके खाने से कैल्शियम को सोखना यानी एब्जॉर्ब करना। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आप कितना भी दूध पी लें, कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा और हड्डियां खोखली हो जाएंगी। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी और मूड को भी कंट्रोल करता है। अब सवाल है कि पता कैसे चले कि विटामिन डी सही है या नहीं। इसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसे विटामिन डी टोटल या 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं। इसकी रिपोर्ट्स को ऐसे समझें। पहला पॉइंट है हमारा डेफिशिएंसी यानी कि कम। अगर लेवल 20 Ng/ml से कम है तो खतरे की घंटी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का इनसफिशिएंसी यानी कि थोड़ा कम। अगर लेवल 20 Ng/ml से 30 Ng/ml के बीच में है तो इसे थोड़ा कम कहा जाता है यानी कि इनसफिशिएंट। तीसरा पॉइंट है हमारा सफिशिएंट। अगर लेवल 30 Ng से 100 Ng/ml के बीच में है तो ये सफिशिएंट है यानी आपके विटामिन डी लेवल बिल्कुल सही है। फोर्थ पॉइंट हमारा टॉक्सिसिटी यानी लेवल का ज़्यादा होना या फिर ऐसा कह लीजिए ज़्यादा होने का मतलब है खतरनाक होना। अगर लेवल 100 Ng/ml से ऊपर है तो ये खतरनाक हो सकता है। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आपको ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। हड्डियों में दर्द, खासकर कमर यानी लोअर बैक और पैरों की पिंडलियों में दर्द बने रहना। काफ़ी ज़्यादा थकान रहना, पूरी नींद लेने के बाद भी थकावट बनी रहना। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाने की वजह से बार बार बीमार पड़ना। मूड ख़राब रहना, बाल झड़ना और डिप्रेशन का होना। चोट जल्दी ना भरना। अब ध्यान दीजिए, बहुत से लोग बिना टेस्ट कराए धड़ाधड़ सप्लीमेंट्स खाने लगते हैं। इससे विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके सिम्टम्स उल्टी और जी मचलना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बार बार यूरिन का आना, पेट में दर्द होना और कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन बने रहना। सबसे खतरनाक किडनी स्टोन्स या किडनी ख़राब होना, क्योंकि ज़्यादा विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। इसे हाइपरकैल्सीमिया भी बोलते हैं। तो अब इसे बैलेंस कैसे करें? इसके 3 तरीके हैं। पहला पॉइंट है हमारा सनलाइट यानी धूप। सबसे बेस्ट और फ्री सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे की धूप सबसे असरदार होती है। हफ्ते में 3-4 बार 15 से 20 मिनट के लिए अपनी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी और पैरों को धूप दिखाएं। एक बात याद रखें, कांच की खिड़की से धूप का कोई फायदा नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा डाइट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मशरूम, दूध और पनीर ये सबसे अच्छे सोर्स हैं विटामिन डी के लिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग यॉक ले सकते हैं, फैटी फिश ले सकते हैं या जैसे सैल्मन सबसे अच्छा सोर्स है। तीसरा पॉइंट है हमारा सप्लीमेंट्स। अगर लेवल बहुत कम है यानी 20 से नीचे है तो सिर्फ धूप से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर आपको 60,000 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट का सैचेट दे सकते हैं या कैप्सूल भी दे सकते हैं जो आमतौर पर हफ्ते में 1 बार लिया जाता है। वार्निंग, इसे कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना रोज़ ना लें वरना किडनी पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, विटामिन डी हड्डियों की जान है लेकिन इसकी ओवरडोज जानलेवा भी हो सकती है। साल में 1 बार अपना विटामिन डी टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।